बताइएगा ग्रुप ए से मित्र शक्ति का 8वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ठीक है, भारत और श्रीलंका। अगला बताइएगा। आज कौन दिन है? खिचड़ी बनाना है सर। सिलेबस तो पूछ रहे। अच्छा ओहो पूछ रहे। अच्छा कोई बात ठीक है। बताइएगा ग्रुप बी से बताइए। भारत नवाचार सूचकांक 2.0 जारी किया गया है। बताइएगा बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य कौन है? सही है, कर्नाटक। अगला बताइए ग्रुप ए से पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य। सही है, हिमाचल प्रदेश। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव दूसरा स्थान पर कौन सा राज्य है? पास बोलेगा ग्रुप ए से। सही है, चलिए अगला बताएगा ग्रुप ए से बताएगा बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार। सही है, ठीक है। 3 बता जो बोला 3 को। हाँ सर्वाधिक बिहार है। हाँ लास्ट में है बिहार और तीसरा में तमिलनाडु है और अंतिम में भी दिया हुआ है, अंतिम में बिहार है। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में दूसरा स्थान पर कौन सा राज्य है? ठीक है, उत्तराखंड। अगला बताइएगा ग्रुप ए से केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर कौन सा इनोवेटिव केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, दिल्ली। ग्रुप बी से बताइएगा अंतिम स्थान पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? हाँ सही है, लक्षद्वीप। प्रथम स्थान पर दिल्ली और अंतिम स्थान पर लक्षद्वीप। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2019-20 जारी किया गया है। इसमें बताइएगा प्रथम स्थान पर किस राज्य को स्थान प्राप्त हुआ है? पंजाब। सही है, पंजाब। दूसरा स्थान पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में दूसरा स्थान पर किस राज्य को दिया गया है? बोलेगा। सही है, छत्तीसगढ़। तीसरा स्थान पर बताइए कौन सा राज्य है? ठीक है, तीसरा तमिलनाडु और अंतिम स्थान पर लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। अगला बताइएगा ग्रुप ए से स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 कौन सा मंत्रालय जारी किया है? पास। हाँ ठीक है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? प्रथम स्थान पर इंदौर। ठीक है, और दूसरा स्थान पर सूरत। ठीक है, और तीसरा स्थान पर ठीक है हाँ नवी मुंबई। अगला बताइएगा ग्रुप ए से 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर प्रथम स्थान पर हाँ शहर का नाम बताए, शहर पूछ रहे हैं।
हाँ सही है, अंबिकापुर। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान पर सबसे स्वच्छ शहर कौन है? हम्म पहला अंबिकापुर, दूसरा आंध्र प्रदेश। उधरे है, दक्षिण भारत का। हाँ दक्षिण दिन पास है, बोलिए इधर से। कर्नाटक बोलिए, चलिए पास है मैसूर। ठीक है, अगला बताइएगा 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहरों में तीसरा स्थान पर सबसे स्वच्छ शहर कौन है? ठीक है, नई दिल्ली। अगला बताइएगा ग्रुप बी से 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहरों में बताइएगा बिहार का कौन सा शहर सबसे नीचे है? हाँ सही है, गया। ठीक है, 382वीं रैंक है, 382वीं रैंक। ठीक है, जबकि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में बिहार का पटना शहर सबसे नीचे है, उसकी रैंक कितना है? हाँ सही है, 47वां। और ओवरऑल रैंकिंग में पटना का स्थान है 105वां। हाँ 105। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में महाराष्ट्र के 3 शहर को चुना गया है, कौन कौन? ग्रुप बी से हाँ बढ़िया नाम, बहुत अच्छा नाम है यार। मोदी जी के एगो नहीं, 2 या 3 नाम घूमने का जगह। पुणे और मुंबई के बीच में पड़ता है। बोलेगा पास, बोलिए ग्रुप ए से। हाँ ठीक है, ससवाड़, कराड़ और लोनावाला। ठीक है, ससवाड़, कराड़ और लोनावाला। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया है? वाराणसी। ठीक है, दूसरा में कानपुर और पटना का स्थान है 32वां। अगला बताएगा ग्रुप बी से सबसे स्वच्छ राजधानी किसे घोषित किया गया है? सबसे स्वच्छ राजधानी ठीक है, भोपाल। अगला बताएगा ग्रुप ए से किस छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है? सही है, जालंधर। अगला बताइएगा सबसे अंतिम स्थान पर किस छावनी को प्राप्त हुआ है? दानापुर वाला। सही है, दानापुर छावनी 62वां स्थान। सही है। अगला बताइएगा किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब दिया गया है? ठीक है, छत्तीसगढ़। अगला बताइएगा ग्रुप बी से अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। यह पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और किस संस्था की है? ठीक है, यूनिसेफ। हाँ ठीक है, यूनिसेफ सही है। बच्चों का ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। चलिए अगला बताएगा ग्रुप ए से अनीमिया मुक्त सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ठीक है, मध्य प्रदेश, लगातार दूसरा सर। अगला बताइए ग्रुप बी से अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में दूसरा स्थान पर कौन सा राज्य है? बोलिए। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, और तीसरा स्थान पर? तीसरा स्थान पर हो गया छत्तीसगढ़।
दूसरा उड़ीसा के बाद फिर तमिलनाडु अरुणाचल चलिए पास बोलिए ग्रुप बी से। तीसरा स्थान पर अनिमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से किसमें बोलेगा? यह हिमाचल प्रदेश। पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से ही बताइएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा अनिमिया मुक्त? सही है, हाँ ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगला बताइए ग्रुप ए से। अनिमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से किसमें केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर कौन सा? ठीक है, अंडमान निकोबार। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। 28 राज्यों में बिहार का स्थान कैमा रहा? सही है, 22वां अनिमिया मुक्त भारत सूचकांक में, और जबकि बिहार उत्तर प्रदेश का स्थान रहा 20वां। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से। टाइम पत्रिका 2021 में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची जारी की गई है। भारत के कुल 3 व्यक्ति को इस पत्रिका के टॉप 10 में जगह दी गई है। तीनों व्यक्ति का नाम बताइए। हाँ सही है, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। अफगानिस्तान के भी एक नेता को शामिल किया गया, नाम क्या है? हाँ सही है, मुल्ला अब्दुल गनी, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। हाँ ठीक है, चर्चा में रहे तालिबान के सह संस्थापक और वर्तमान अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। हाँ बरादर है। अगला बताइए ग्रुप ए से। 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई है। इसमें टॉप 3 वैश्विक कंपनी प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान क्रमशः कौन कौन है? हाँ सही है, पहला स्थान पर वॉलमार्ट, दूसरा स्थान पर स्टेट ग्रिड और तीसरा स्थान पर Amazon.com। Amazon.com कहाँ की कंपनी है? Amazon.com कहाँ की कंपनी है? सही है, अमेरिका। अगला बताएगा ग्रुप बी से। 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में टॉप 3 भारतीय कंपनी कौन कौन है? ठीक है, हाँ इंडियन ऑयल। हाँ सही है, 155वां स्थान के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज पहला स्थान पर, 205वां स्थान के साथ भारतीय स्टेट बैंक दूसरा स्थान पर, और 212वां स्थान के साथ टॉप 3 में इंडियन ऑयल। भारतीय कंपनी में टॉप 3 है। हाँ, अगला बताइएगा ग्रुप ए से। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में भारत के कितना कंप्यूटर है? 3 कंप्यूटर। सही है, बताइएगा पहला स्थान पर कौन सा है? सही है, फुगाकू। और दूसरा स्थान पर? ठीक है, समिट अमेरिका। और तीसरा स्थान पर? ठीक है, सियरा अमेरिका के हैं। ठीक है, और 89वां स्थान पर कौन सा है? ठीक है, परम सिद्धि। सही है, परम सिद्धि है। इंद्रजाल तो रडार है ना? रडार है, रडार। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। 107वां स्थान पर कौन सा है कंप्यूटर? परत्यूस। ठीक है, और 187वां स्थान पर कौन सा सुपर कंप्यूटर है? ग्रुप ए से। ए से 187वां स्थान पर परम सिद्धि, परत्यूस। उसके बाद
जर्मनी बोलो पास बोलिएगा। हाँ हाँ ठीक है, मिहिर, ठीक है, मिहिर है। ये परम सिद्धि, प्रत्युष और मिहिर तीनों जो है भारत का है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। जापान और ये बनाया और ये पहला नंबर पर होगा ना। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने अरबपति है? हाँ सही है, 237 अरबपति है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा अरबपति है? सही है, मुकेश अंबानी, लगातार 10वें साल है ना। और दूसरा नंबर पर कौन? अडानी। हाँ गौतम अडानी। हाँ अडानी एक दिन में 1000 करोड़ रुपए ऐड कर रहा है अपनी संपत्ति में, इजाफा कर रहा है। 175 करोड़ ऐड कर रहा है मुकेश अंबानी को छोड़ दिया। किसे छोड़ दिया? भारत का जितना पोर्ट है ना सब अडानी के अंदर है। उसका शेयर डूब गया, मोदी का वो आगे चले जाएगी। चलिए बताइएगा तीसरा, शांत हो जाइए, तीसरा स्थान पर कौन सा अरबपति है? सर सीएल का है। हाँ ठीक है, नाटक। हाँ सही है, शिव नादर और एचसीएल प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। वर्ष 2020 के भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशन की सूची जारी की गई है। यह किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। हाँ वही, ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। वर्ष 2020 के भारत के टॉप पुलिस स्टेशन में प्रथम स्थान पर कौन सा पुलिस स्टेशन है? सही है, नोंगपोक सेकमई, थौबल मणिपुर में है। दूसरा स्थान पर हाँ तमिलनाडु में है, AWPS सूरमंगलम। ठीक है, और तीसरा स्थान पर ग्रुप ए से बताइएगा कौन सा पुलिस स्टेशन है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ अरुणाचल प्रदेश में। जिला का नाम है चांगलांग। ये है जानते हैं क्या? हाँ खरसांग, हाँ खरसांग। ठीक है, और 10वां स्थान पर कौन सा है? ये तेलंगाना में है, करीमनगर में। हाँ, और पुलिस स्टेशन का नाम है, बोलेगा इधर से ग्रुप ए से, कुट्टी करके है सर। हाँ जमीकुंटा, हाँ जमीकुंटा टाउन। ठीक है, यूपी का है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कंठा थाना को 8वां स्थान मिला है, जबकि बिहार के एक भी पुलिस स्टेशन को टॉप 10 में जगह नहीं मिला है। ठीक है, टॉप करते सर, पहले गए थे भोरे मतवा पढ़ने रहता तो करेगा। मैंने सही योजना से ना बड़ा बना दिया, पर ये गिर जाएगा चल पास। चलिए बताइएगा 2021 में ग्रुप ए से बताइएगा 2021 में विश्व के सबसे महंगे टॉप 10 शहरों की सूची जारी की गई है। इसमें भारत और अमेरिका के कितने शहर शामिल है? सही है, एक भी शहर शामिल नहीं है। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा सबसे महंगे शहरों में प्रथम स्थान पर, ठीक है, हाँ तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से सबसे महंगे शहरों में दूसरा स्थान पर कौन सा शहर है? हाँ हांगकांग। ठीक है, हांगकांग चीन। और तीसरा स्थान पर हांगकांग के बाद एक जर्मनी का
नहीं यूएसए का है ना? ये लेबनान का शहर है। सही है, बेरूत। और 10वां स्थान पर कौन सा शहर है ग्रुप ए से? 10वां स्थान पर, 10वां स्थान पर स्विट्जरलैंड का शहर है। स्विट्जरलैंड का शहर बोलिए। शहर। हाँ, बर्न। हाँ ठीक है, सही है, बर्न। चलिए, कल इसमें पढ़ना है एडिटेरिया में पेज नंबर 53-54, 17वीं लोकसभा के मंत्री परिषद। यही चार गो बचे। चलिए ठीक है, और इसमें भी पढ़ लेना है 55-56, यानी कि खड़े 2 पेज, 53 से 56। बताइएगा ग्रुप बी से, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार एमएसएमई का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो हाँ सही है, माइक्रो स्मॉल मीडियम। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच और टर्नओवर 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच हो, किसके अंतर्गत आएगा? स्मॉल। हाँ ठीक है, मीडियम। ना छोटा वाला है, सबसे छोटा मीडियम है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो, किसके अंतर्गत आएगा? सही है, माइक्रो। चलिए, स्मॉल के अंतर्गत क्या आएगा? स्मॉल इन्वेस्टमेंट कितना और टर्नओवर कितना? 5 से 10 और 50। सर अच्छा, पहले इन्वेस्टमेंट बताइए कितना से कितना? आएगा सर 5 करोड़ से नीचे होना चाहिए। नहीं तो 5 से 10 अच्छा ठीक है, 50 करोड़ तक है आपका टर्नओवर। टर्नओवर। चलिए पास, गलत 1 है। से 10 करोड़ के बीच होगा इन्वेस्टमेंट। 1 से 5 करोड़ होता है, 5 से फिर 10 ये है दूसरा, फिर 20 के ऊपर वाला 20 करोड़ से नीचे हाँ नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट कितना कितना से कितना? 1 से 10। ठीक है, और टर्नओवर? फिर हो गया 20 से 50 तक, 50 से 50 हम लोग तो 5 से हाँ सही है, 5 से 50। अब कहिए कि आप यही बोल रहे थे, ये नहीं बोल रहे थे। हाँ 50 तक। हाँ, इन्वेस्टमेंट जो है इसमें है 1 से 10 करोड़। हाँ शुरू किया। हाँ, यही ध्यान में रखना है। 1 से 10 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर जो है 5 से 50 करोड़। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, पूरे विश्व के सेवा क्षेत्र के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितना परसेंट है? सही है, ठीक है, 3.5। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश के हैं? ठीक है, भारत के हैं। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, विश्व से सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? ठीक है, अमेरिका में 18%। ठीक है, और दूसरा और तीसरा स्थान पर क्रमशः में बताइए कौन कौन से देश? हाँ ठीक है, जर्मनी और सऊदी अरब। पहला स्थान तो हो ही गया था, पहला स्थान अमेरिका और दूसरा स्थान जर्मनी और तीसरा स्थान पर सऊदी अरब। हाँ सऊदी अरब। ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। चलिए, भारत में, हाँ बांग्लादेश। अगला बताएगा ग्रुप बी से, पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रवासी है? 3.6। हाँ ठीक है, 3.6 सही है, लेकिन क्वेश्चन था बी का। अगला बताएगा ग्रुप ए से, अगला बताएगा ग्रुप ए से, बताइएगा
विदेशी पर्यटक भारत में सबसे ज्यादा किस देश के आते हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश। और उसके बाद अमेरिका, उसके बाद इंग्लैंड। ठीक है, फिर से ग्रुप ए से बताइएगा, विदेशी पर्यटक किस देश में सबसे ज्यादा आते हैं? ग्रुप ए से। हाँ, भारत में। अमेरिका में। सुनिए, ध्यान से सुनिए, विदेशी पर्यटक भारत में सबसे ज्यादा किस देश के आते हैं? राज्य में बताना है। हाँ हाँ, सॉरी, ओ हाँ, वो क्वेश्चन तो पहले ही पूछ दिए थे। विदेशी पर्यटक किस राज्य में सबसे ज्यादा आते हैं? तमिलनाडु। और दूसरा स्थान पर इधर से ही, हाँ, महाराष्ट्र। हाँ, तीसरा स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, पूरे भारत के पर्यटक किस राज्य में सबसे ज्यादा घूमते हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश। और दूसरा स्थान पर? हाँ, ठीक है, तमिलनाडु। और तीसरा स्थान पर आप लोग बताइएगा। हाँ, तीसरा स्थान पर पूरे भारत के पर्यटक किस राज्य में सबसे ज्यादा घूमते हैं? तीसरा स्थान पर कौन सा राज्य है? गलत है, गलत है। आंध्र प्रदेश। हाँ, सही है, आंध्र प्रदेश। चलिए, अगला बताइएगा, ये सब क्वेश्चन आने लायक है, ठीक है, आ सकता है। ग्रुप बी से बताइएगा, भारत का लिटरेसी रेट कितना % है? भारत का, हाँ सही है, लिटरेसी रेट 77.7%। लेकिन जानते हैं यूपीएसआई दिया ना, तो उसने पूछा तो उसमें 74 दिया हुआ आंसर। 75 मारे भी, 74 और इन्वेस्ट कोई नहीं था। ओ, तो ठीक है, सर्वेक्षण के अनुसार है। और आर्थिक जनगणना के अनुसार। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये तो 2020 से किसका आंकड़ा है ना। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितने साल बाद आई? 34 साल बाद। कब आई थी? सही है, 1986 में। हाँ, 82 में नहीं, 86 में आया था। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, फीमेल लेबर फोर्स 2018-19 में बढ़कर कितना % हो गया? हाँ सही है, 18.6%। ठीक है, फीमेल लेबर फोर्स 2018-19 में, हाँ, महिला कार्यबल जो है वो 18.6% बढ़ गया है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, हर घर तक स्वच्छ पीने योग्य पानी पहुंचाने का लक्ष्य कब तक है? सही है, 2024। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइएगा, अगला क्वेश्चन सही है। ग्रुप ए से बताइए, वह राज्य जो जीडीपी में सबसे आगे है? हाँ, जीडीपी में सही है, महाराष्ट्र। और दूसरा स्थान पर है? दूसरा स्थान पर सब जीडीपी में सबसे आगे दूसरा स्थान पर, पहला तो महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, दूसरा स्थान पर पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात। बोलो जी, उत्तर प्रदेश। पास ये मुंबई, तमिलनाडु, चेन्नई लगता है। चेन्नई सही है, तमिलनाडु। हाँ सही है, तमिलनाडु। और तीसरा स्थान पर है उत्तर प्रदेश। हाँ, तीसरा पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सब जानते हैं कैसे याद होगा? इसको लिख करके याद होगा, समझे? रैंकिंग वाला इधर उधर हो सकता है, तो लगातार लिख लीजिएगा तो एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि उल्टा पुल्टा हाँ आकर्षित किया है वो। अगला बताएगा, वही सब उसी परीक्षा में वही दिमाग में आएगा, एफडीआई दिमाग में, और जीडीपी वही तो करे। हाँ, और जीडीपी के बारे में दिमाग में सर्जन होगा, एफडीआई दिमाग में पहले से रहेगा, उसी तरह से गलती हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला बताएगा ग्रुप ए से, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किस राज्य का है? गोवा का। दूसरा स्थान पर सिक्किम। और तीसरा स्थान पर सही है, दिल्ली का। ठीक है,
अगला बताइए ग्रुप बी से प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? बिहार का। ठीक है, दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद झारखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश उसके बाद झारखंड है। अगला बताइए ग्रुप बी से किस राज्य में गरीबी दर सबसे ज्यादा है? सही है, छत्तीसगढ़ है, 39% गरीबी है। ठीक है, अब बिहार का 5वां स्थान है और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर हाँ केवल राज्य में चौथा है, केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के 5वां। ठीक है, अगला बताया ग्रुप ए से पूरे भारत की गरीबी दर कितना है? उतना नहीं है, हाँ पॉइंट में है, मतलब कि उतना नहीं ज्यादा है, कम है। 21 पॉइंट कुछ है। हाँ ठीक है, हाँ 21.9। ठीक है, हाँ पूरे भारत की गरीबी दर, पूरे भारत की गरीबी दर है 21.9%। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2020 के अंत में भारत की विदेशी कर्ज कितना अमेरिकी डॉलर है? हाँ 500 में है, 500 में ही है। हाँ ठीक है, हाँ 556.2 अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, टोटल जीडीपी का 22% कर्ज, विदेशी कर्ज है इतना बस 500। अच्छा पर हेड 556। इसमें गलत दे दिया, आपको लगता है बिलियन होगा ना सर, कुछ सिर्फ इतना तो कोई गलत देगा। 556 तो एक साल में कमा करोड़ में होगा, बिलियन होगा। हाँ होना चाहिए। अच्छा इसको देख लेंगे, इतना रहेगा तो हम दे देंगे बिलियन का। हाँ ये लगता है डाटा गलत है, इसको देखना पड़ेगा। अगला बताएगा ग्रुप ए से विश्व का सबसे ज्यादा कर्जदार देश कौन है? सही है, यूएसए। हाँ कर्ज दे। अगला बताइएगा ग्रुप बी से आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2020 के किस महीने में कोविड के संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आए? सही है, सितंबर में। ऋणग्रस्त, हाँ ऋणग्रस्त यानी कर्जदार, ऋण लेने वाला। ठीक है, बॉन्ड जारी करता है कि खरीदिए इतना पैसा दीजिए, होता है जाके पाकिस्तानी छान देते कितना दीजिए। अगला बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप ए से आर्थिक समीक्षा 2020-21 में किस नोबेल पुरस्कार व्यक्ति की चर्चा की गई जिन्होंने कहा था कि अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में जीवन का कम से कम नुकसान होने की रणनीति बनानी चाहिए? ग्रुप ए से है, दूगो है। ठीक है, हाँ हेंसेन एंड सार्जेंट, हेंसेन एंड सार्जेंट। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ई से बताइए हाल ही में चर्चा में रहा एनआईपी किस समय काल के लिए लाया गया? किस समय काल के लिए? हाँ एनआईपी जो है वह किस समय काल के लिए लाया गया, रेंज में बताना है। हाँ सही है, 2020 से 2025 तक। ठीक है, एनआईपी का पूर्ण रूप बताए ग्रुप ए से। बिल्कुल सही है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अगला बताएगा ग्रुप बी से किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर एनआईपी लाया गया? ठीक है, बिल्कुल सही, अतानु चक्रवर्ती। अगला बताएगा ग्रुप ए से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना कितने सेक्टर के लिए लाई गई? 10 सेक्टर। हाँ सही है, 10 सेक्टर। अगला बताएगा ग्रुप बी से वित्त वर्ष 2021 में चालू खाता सरप्लस होने का अनुमान है, तो जीडीपी के कितना प्रतिशत होगा?
ठीक है, हाँ सही है 2%। हाँ 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता सरप्लस होगा। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, चर्चा में रहा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? सही है, हाँ ठीक है 2018 में। अगला बताएगा ग्रुप बी से, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में बीएनआई इंडेक्स की चर्चा की गई है, इसके कितने आयाम हैं? हाँ सही है 5 आयाम। बोल सकते हैं इधर से 5 आयाम कौन कौन है? सर बताते हैं, श्वास है, जल है, आवास है, और एक अन्य करके है, और एक और अन्य सुविधाएं। हाँ एक और सूक्ष्म पर्यावरण। हाँ चलिए सब बोल दिए, सूक्ष्म पर्यावरण। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप, वही तो पूछने वाला है, पूछने वाले हैं, छूटेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, बीएनआई में कितने संकेतक है? तो 26। हाँ संकेतक। ठीक है, चलिए ग्रुप बी से ही बताइएगा बीएनआई का पूर्ण रूप क्या है? हाँ बेयर, एन से हाँ ठीक है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। हाँ बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, बीएनआई सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ग्रुप ए से बीएनआई सूचकांक में शीर्ष स्थान पंजाब। हाँ सही है केरल। ठीक है केरल। अगला बताइएगा, आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि और सहायक कार्य में पहले अंतिम अनुमान में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी के कितने पर गई है? सही है 3.4। 14 नहीं 3.4। अगला बताएगा ग्रुप ए से, वर्ष 2019-20 के दौरान मत्स्य उत्पादन कितना मीट्रिक टन रहा? 14.16। सही है 14.16 मिलियन। सही है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत का मांस के उत्पादन में स्थान क्या है? ठीक है 5वां, जबकि अंडा के उत्पादन में तीसरा, और मछली उत्पादन में दूसरा, और दूध उत्पादन में पहला स्थान। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? हाँ 69.7 वर्ष, 69.7 वर्ष। हाँ ठीक है जीवन प्रत्याशा। अगला बताएगा ग्रुप ए से, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी 20 रुपये बढ़ाकर 1 अप्रैल 2020 से कितना कर दी गई है? सही है 202। इतना गुजारा चल जाएगा नहीं? ठीक है, अगला ग्रुप बी से बताइएगा, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2018-19 में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत रहा? बहुत कम है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2018-19 में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत रहा? 2020-21 के अनुसार 2018-19 में पास बोलेगा 5.9। हाँ 5.8 सही है 5.8। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, आर्थिक समीक्षा के अनुसार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? 74%। इस क्वेश्चन को प्रबल संभावना है, हाँ एकदम आना ही आना है। ठीक है, हाँ
पहले पूछता था 49%, अब तो जरूरी आना है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। बताएगा M1 एंड M2 कैसा मनी है? नैरो सही है, नैरो मनी। ठीक है, और M3 M4 है ब्रॉड मनी। ठीक है, अगला बताएगा सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी होती है? M1 की होती है। ठीक है, हाँ। अगला बताएगा ग्रुप बी से। सतत विकास लक्ष्य 2030 को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कितने गोल और टारगेट पर काम कर रहा है? हाँ सही है, 17 गोल और 169 टारगेट। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत ने सतत विकास लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपने एनडीसी में किस वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है? किस वर्ष के लिए, मतलब किस वर्ष तक के लिए? एनडीसी में मतलब 21 से 29 है क्या? नहीं, 2030 तक के लिए। हाँ, 2030 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। एनडीसी हुआ नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से इसको पूछते हैं। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत ने सतत विकास लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपने एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में किस वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 वर्ष के लिए, 30 तक के लिए। ठीक है, वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितना प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित करना है? 40%। ठीक है, अगला बताइएगा 2030 तक कितना से कितना बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्मित करने के लिए वन एवं वृक्ष क्षेत्रों को बढ़ाना है? 2.5 से 3। सही है, 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। 2030 तक अपने जीडीपी में उत्सर्जन की क्षमता को वर्ष 2003 के स्तर से कितना प्रतिशत कम करेंगे? 33 से 35%। हाँ, 33 से 35% तक कम करेंगे। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से किसके अनुसार द फ्यूचर वी वांट किस सम्मेलन में आया था? रियो ठीक है, रियो प्लस 20। 1992। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। रियो प्लस 20 जो 2012 में कहाँ हुआ था? सही है, ब्राजील में हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से किसके अनुसार कितने करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि की घोषणा मई 2020 में सरकार ने की थी? 1.43 लाख करोड़। अच्छा, उधर से बताइए। 1.8 सिर्फ 1 लाख करोड़। हाँ, 1 लाख करोड़। ठीक है, हाँ। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से किसके अनुसार पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाने का लक्ष्य कब तक है? सही है, 2022। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य? सही है, 2025। अगला बताएगा ग्रुप बी से। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से किस में पीएलआई योजना चर्चा में रही? पीएलआई का पूर्ण रूप क्या है? पीएलआई का पूर्ण रूप? हाँ, पब्लिक है सर। पी से है पावर परचेज, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से।
ये तो बताया वैसे पिछले पेज में सर। हाँ सब वो आते हैं। वहाँ में जानते हैं जहाँ स्टोर था ना वहाँ पे भी ठीक किया ना अटैक किया था याद है। अगला बताएगा ग्रुप ए से नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार किस सेक्टर के लिए चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत मई 2020 में की गई? बोलिए, पिछला पेज में इसका भी चर्चा हुआ है। ग्रुप ए से बताइएगा नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार किस सेक्टर के लिए चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत मई 2020 में की गई? सतत करके इसमें हिंट देंगे तो कहेगा कि पिछला पेज में तो था, इसीलिए हिंट नहीं दे रहे हैं इसमें। अरे यार पता ना पास बोलेगा ग्रुप बी से। चलिए पास। बोले 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 जो आ रहा है मन। चलिए पास। हाँ क्वेश्चन बोल देते हैं, ठीक है। नई आर्थिक, हाँ कोई भी बोल सकते हैं। नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार किस सेक्टर के लिए चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत मई 2020 में की गई? स्वास्थ्य रेल सर। स्वास्थ्य हो गया, रेल वही है MSME। हाँ MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में कपड़ा और वस्त्र उत्पादन के निर्यात में भारत का स्थान क्या है? सही है, 6 नंबर में है। और पहला स्थान पर चीन है, ठीक है। दूसरा स्थान पर जर्मनी, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से रोड नेटवर्क की लंबाई में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। और पहला स्थान पर यूएस है, ठीक है। अगला बताइएगा कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान? हाँ दूसरा सही है, दूसरा, ठीक है। पहला नहीं दिले हाँ पहला बताइएगा ग्रुप बी से बताइएगा भारतीय रेल 67,580 किलोमीटर रूट के साथ विश्व का कैमा सबसे बड़ा नेटवर्क बना? सही है, तीसरा। 67,580 किलोमीटर रूट, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक है? ठीक है, हाँ। और भारतीय रेल विश्व का कैमा सबसे बड़ा मालवाहक है? चौथा, हाँ चौथा सबसे बड़ा मालवाहक है, ठीक है। कोई मोबाइल जलाइए। अगला बताइएगा नई समीक्षा 2020-21 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की गई है, जिसके अंतर्गत किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ प्रारंभिक स्कूल में माध्यमिक स्तर तक सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाना है? सही है, 2030 तक, ठीक है। अगला बताइएगा वर्तमान के 10+2 के प्रणाली के स्थान पर कौन सी पद्धति लाई गई? सही है, 5+3+3+4, ठीक है। परीक्षा में गड़बड़ा नहीं है। हाँ 5 3 3 4 एकदम VVI क्वेश्चन है, आ सकता है। फॉर्मेट यही रहेगा, ऑप्शन में दे देगा उल्टा पुल्टा करके। हाँ 5 3 3 4 है। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप बी से व्यवसायिक शिक्षा किस कक्षा से प्रारंभ हो जाएगी? सही है, कक्षा से 6 से। अगला बताइएगा कम से कम किस कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी? ठीक है, कक्षा 5 तक। अगला बताइएगा ग्रुप बी से
टीचिंग के लिए कम से कम कितना साल की बीएड की इंटीग्रेटेड डिग्री अनिवार्य कर दी जाएगी? सही है, 4 साल की, 2030 तक। अगला बताएगा ग्रुप ए से, भारत का पहला राज्य कौन है जहां नल से जल 100% लोग कनेक्शन प्राप्त कर चुके हैं? सही है, गोवा। ग्रेजुएशन के बाद अब नहीं होगा, 12 के बाद डायरेक्ट। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, आर्थिक सर्वेक्षण में चर्चा में रहा वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किस परियोजना के द्वारा प्रकाशित किया गया? विश्व न्याय। हाँ सही है, विश्व न्याय परियोजना। ठीक है, चलिए ये लास्ट हो गया, कल उसमें पढ़ लीजिएगा पूरा बड़े पेज। करंट का इसमें स्कोर है अभी, ए है -2 और बी है 6। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, ये कौन कौन है? पशुपत, एगो कलिकी, कपाली, हाँ कपाली, लिंग करके सर, लिंग, हाँ लिंगायत और कालम, हाँ ठीक है, पाशुपत, कपाली, कालमुख और लिंगायत। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, कौन सा संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है? ठीक है, सही है, पाशुपत। अगला बताएगा ग्रुप ए से, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पंडित। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक, हाँ, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। कोई नाथ है? नहीं, इसी तरह से पास बोलेगा ग्रुप मुझे सर, हमको याद है, अच्छा, बोलो। जान ऐसे बोलो। हाँ, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक चलिए पास, ये थे लकुलिस, लकुलिस। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? सही है, पंचार्थिक। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन है? पशुपति सूत्र। सही है, पशुपत सूत्र। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? सही है, भैरव। अगला बताएगा ग्रुप ए से, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? कालामुख। हाँ, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? पास बोले ग्रुप बी से, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? ये कहा गया महाव्रतधर। हाँ, महाव्रतधर। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, दक्षिण में कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? ठीक है, लिंगायत। अगला बताएगा लिंगायत संप्रदाय को और क्या कहा जाता था? लिंगायत संप्रदाय को और क्या कहा जाता था? जंगम, जंगम, हाँ जंगम कहा जाता था। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, किस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरपान करते थे, साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे? ग्रुप बी से, पास बोलेगा ग्रुप ए से, सही है, कालामुख संप्रदाय। अगला बताएगा ग्रुप ए से, लिंगायतों का
प्रमुख धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बोलिए। शून्य संपादने। हाँ, शून्य संपादने। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक किन्हें बताया गया है? दो व्यक्ति, दो गो हैं शिष्य। भतीजा कैसे होगा? शिष्य भतीजा हो जाएगा। पास बोलेगा ग्रुप ए से, यह है अलप प्रभु और उसका शिष्य बासव। बासव के साथ बासव। उसका चचेरा करके वो नीचे ठीक है। हाँ, बासव उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। ठीक है। बासव का जो भतीजा था चन्ना बासव। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हाँ, 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कौन नाथ है? जगन्नाथ। चलिए पास, ये है मत्स्येंद्र नाथ। ये क्वेश्चन हम सेट में दिए थे। ठीक है। हाँ, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, कल के बाद तो फिर रहेगा 4 पेज 5 पेज, तो कैसे होगा? हो जाएगा ना? ठीक है। अच्छा, अगला बताइएगा, नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ था? यही जो है ना शैव धर्म, वैष्णव धर्म थोड़ा सा टफ पड़ता है, और फिर उन्हें चोल चेर है ना, हाँ चोल चेर और उसे पूछता है। ठीक है, उसको भी एकदम रट लेना है, इसको एकदम पूरा रट लेना है। चोल चेर वाला, पांडे चोल चेर, हाँ दक्षिण वाला। ठीक है, एकदम फिक्स है, पूछने लगा उसे क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं पूछता था। क्वेश्चन हम पूछे हैं कि मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय प्रसार किसके समय में हुआ था? राष्ट्रकूट यह बाबा गोरखनाथ के समय, हाँ गोरखनाथ के समय में हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा, गोरखनाथ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? बोलिए। हाँ, गोरखनाथ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को कहा जाता है तंत्र। हाँ तंत्र। ठीक है, अगला बताइएगा, अगला बताइएगा, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? हाँ सही है, नैनारों के द्वारा किया गया था। नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 63। हाँ 63 बताई गई है, जिनमें अपार त्रिज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अगला बताएगा ग्रुप बी से, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ग्रुप ए से बताइएगा, किसने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया? ठीक है, चोल शासक राजराज प्रथम। हाँ, इसी को बिरदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो गलती बता कैसे दिए? बिना सोचले बोलिएगा गलती हो जाएगा, सोच के बोलिए। ठीक है, जब बिरदेश्वर मंदिर जान रहे हैं तो एकदम आंसर सही आना चाहिए था। अगला बताएगा ग्रुप बी से,
किन शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है? बिल्कुल सही है, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? उपनिषद। सही है, हाँ उपनिषद से मिलती है। उपनिषद, अब छांदोग्य उपनिषद वो अलग हो गया। चर्चा हाँ, किया गया द्वितीय से पूछेगा तो छांदो देवकी पुत्र के रूप में भगवान भी रहता है। देवकी पुत्र और एक चलिए अगला बताएगा ग्रुप बी से, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हाँ कृष्ण थे, ठीक है। अगला बताएगा, कृष्ण किस कबीले के थे? ग्रुप ए से बता रहे कबीले कूर है, सही है, वृषण। हाँ वृषण कबीले के थे, जिनका निवास स्थान कहाँ था? सही है, मथुरा। अगला बताइएगा, हाँ कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा हो रहा है। ग्रुप ए से बताइएगा, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया? ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में, ये आ गया एग्जैक्ट, ठीक है। अगला बताइएगा, कृष्ण जो है किनके शिष्य थे? अंगिरस, ठीक है। और किनके पुत्र थे? ठीक है, देवकी नंदन। हाँ सही है। ठोक के बोले थे कि ये पार्थ भगवान। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए, वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख किस स्तंभ अभिलेख में पाया गया है? बहुत ही वीवीआई है, बताइए। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख किस अभिलेख में पाया गया है? नगर है अंतिम में लगा हुआ, सही है, बेस नगर स्तंभ अभिलेख, ठीक है, बेस नगर स्तंभ अभिलेख, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? पुराण में बताना है, सही है, मत्स्य पुराण में, ठीक है। और 10 अवतार कौन कौन है? परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, अति चलिए ठीक है, आ गया, सब नाम आ गया, सुन लीजिए, ठीक है। चलिए, मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। लास्ट कृष्ण है, लेकिन ना सर इसमें कृष्ण है ये नहीं, बलराम है ना, बलराम को इन्होंने कृष्ण की बात सुनो, पूरा अधिक के अनुसार महाभारत रामायण के अनुसार कृष्ण बलराम भगवान के रूप में, अब बलराम जी तो शेषनाग थे ना, हाँ शेषनाग के अवतार थे, उससे तो बहुत सारा पार्ट जुड़ जाता है, अलग अलग कहानियां हैं सबका, है कि नहीं? भैया कहते थे कृष्ण हमारे में हाँ ये थे लक्ष्मण वरदान मांगे थे, बाकी सब भाई बन के तुम्हारा आएंगे, चलिए ठीक है। अगला बताएगा, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? सही है, भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं? 6 तिलियां, ठीक है। अगला बताएगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक? हाँ ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? सही है, ठीक है, 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, ठीक है। किस कबीले में हुआ था? ये बता रहे हाँ कुरैश, एक कबीला हम जखने हम जा रहे थे, हाँ कुरैश कबीला, ठीक है। अगला बताएगा, मोहम्मद साहब के पिता का नाम? अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, ठीक है। और मोहम्मद साहब का लालन पालन किसने किया? ठीक है, अबू तालिब, हाँ अबू तालिब, ठीक है। अगला
हजरत मोहम्मद साहब को कब मक्का के पास हिरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 610 यात्रा किए थे 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हिजरी सब ठीक है, 622। अगला बताइएगा, मोहम्मद की मृत्यु कितना वर्ष की अवस्था में और किसके साथ हुआ? 632 कितना वर्ष की अवस्था में? अच्छा 25 वर्ष की अवस्था में शादी के बोल रहे हैं खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। ठीक है, शादी तो पूछ रहे थे, मृत्यु बोल दिए। अच्छा, मृत्यु बोल दिए। बोलिए किसके साथ हुआ पाकिस्तान में तो क्या प्राप्त पूछ रहे थे मोहम्मद की शादी। ठीक है, 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा सब। ठीक है, अगला बताइएगा, मोहम्मद की पुत्री का नाम? फतिमा। ठीक है, और दामाद का नाम? सही है, अली। ठीक है, अगला बताइएगा, किसने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया? हाँ, ठीक है, देवदूत जिब्रियल। देवदूत जिब्रियल। ठीक है, अगला बताइएगा, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ? सही है, कुरान। कितने अध्याय में बटा है? 114। अगर 63 63 ठीक है, ऐसे पूछते हैं तो जैसे तैसे बोल देते हैं, ग्रुप में बोलिए, ठीक रहेगा। समय नहीं है अभी, हो जाएगा, सब हो जाएगा। 6:30 बजेगा। बताएगा ग्रुप ए से, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 32 में 632। ठीक है, 8 जून 632 ईस्वी में। कहाँ दफनाया गया? सही है, मदीना में गया। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 पंथ में विभाजित हो गया, कौन कौन? ठीक है, शिया और सुन्नी में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, सुन्नी किसे कहते हैं? ठीक है, जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। और सुन्ना क्या है? पैगंबर का उपदेश या हाँ, सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, शिया किसकी शिक्षा में विश्वास करते थे? अली की शिक्षा में। ग्रुप ए से, अली की हत्या कब कर दी गई? हाँ, सही है, 661 ईस्वी में। ठीक है, और अली के पुत्र हुसैन की हत्या कब कर दी गई? ठीक है, कहाँ? करबला। ठीक है, करबला नामक ईरान में, इराक में, इराक में। ठीक है, अगला बताइएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। ठीक है, अगला बताइएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक? ठीक है, मखली पुत्र गोशाल। ग्रुप बी से बताइएगा, घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक? ठीक है, पूर्ण कश्यप। यादृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ठीक है, आचार्य अजीत। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक? ठीक है, पकुद कच्चायन। अगला बताएगा ग्रुप ए से, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक? ठीक है, संजय बैठलीपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप बी से बताइएगा, वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन है? ठीक है, रामानुजाचार्य। अगला बताएगा ग्रुप ए से, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य? ब्रह्म क्या है सर? आनंद तीर्थ। सही है, आनंद तीर्थ। अगला बताएगा ग्रुप बी से, रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन है? ठीक है, वल्लभाचार्य। ये क्वेश्चन जेपीएससी में आया था। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, सनक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ठीक है, निम्बार्क। अगला बताएगा ग्रुप बी से, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव। ठीक है,
ग्रुप ए से बताइएगा श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वही रामानुज। सही है, रामानुज। ग्रुप बी से बताइएगा परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हाँ, परमार्थ संप्रदाय के, सही है, रामदास। अगला बताइएगा ग्रुप ए से राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानंद। ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? ठीक है, कंबोडिया में है। किसने बनवाया था? सही है, सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, इसमें किसकी मूर्ति है? विष्णु भगवान की मूर्ति है। सही है, 10.5 फीट ऊंचा है, इंच में नहीं, फीट में। अगला बताइएगा इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? सही है, 1924। ठीक है, और 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से किसने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था? ठीक है, हाँ, इब्न इसाक ने लिखा था। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को किस पर्व के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, ईद ए मिलाद उद नबी। ठीक है। हाँ। अगला बताएगा ग्रुप बी से भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? अरबों के जरिए हुआ था। ठीक है, हाँ, 712 में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया 712 ईस्वी में। अगला बताएगा ग्रुप ए से ईसापुर में क्रिश्चियन भी नहीं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का किस ओर पड़ता है? पश्चिम। अब मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? मक्का की ओर की दिशा को बोलिए किबला। हाँ, किबला कहा जाता है। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? प्रमुख ग्रंथ क्या है? ठीक है, बाइबिल। अगला बताइएगा ग्रुप ए से ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, जेरूसलम के निकट बैतलहम नामक स्थान में। ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? ठीक है, क्रिसमस के रूप में। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से ईसा ने अपने जीवन के प्रथम कितना वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलहम के निकट नाजरत में बिताए थे? सही है, 30 वर्ष तक। ग्रुप बी से बताएगा ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन कौन थे? सही है, एंड्रूस और पीटर। ग्रुप ए से बताएगा ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? ठीक है, रोमन गवर्नर पोंटियस। बताएगा अगला क्वेश्चन ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? ठीक है, 33 ईस्वी में। अगला बताएगा ग्रुप ए से ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हुए क्या है? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। अगला बताएगा ग्रुप ए से पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? सही है, जरथुस्त्र। ठीक है। अगला बताएगा पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है? जैन अवेस्ता। हाँ, जैन अवेस्ता। ठीक है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। अगला बताएगा पारसी धर्म के मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? ग्रुप ए से 3 वही भी विचार। कौन विचार? सदविचार। हाँ, सद्वचन। हाँ, सदकार्य। हाँ, सदविचार, सदवचन, सदकार्य। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर को मानते हैं। कौन सा ईश्वर? सही है, अहुर। ठीक है। अगला बताएगा पारसी धर्म के अनुयायियों को और क्या कहा जाता है?
पारसी धर्म के अनुयायियों को और क्या कहा जाता है? बस अग्नि पूजक, हाँ, अग्नि पूजक भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? बृहद्रथ, हाँ बृहद्रथ, हाँ हर्यक वंश के संस्थापक बृहद्रथ। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह। ठीक है, बताइएगा बृहद्रथ के पुत्र का नाम क्या था? जरासंध, हाँ जरासंध। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? सही है, 544 ईसा पूर्व। ठीक है, 544 ईसा पूर्व में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर किस राज्य को मगध में मिला लिया? सही है, अंग। अगला बताएगा ग्रुप ए से, बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? 52। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा? ठीक है, राजवैद्य जीवक। अगला बताएगा ग्रुप ए से, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी किया, नाम क्या था उसका? महाकोशला। ठीक है, बिंबिसार ने वैशाली के चेटक की पुत्री से शादी किया, नाम क्या था उसका? चेलन्ना। ठीक है, बिंबिसार ने मद्र देश की राजकुमारी से शादी किया, उसका नाम क्या था? क्षेमा। हाँ महाकोशला, चेलन्ना और क्षेमा। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का आधुनिक नाम क्या है? सही है, पंजाब। ठीक है, अगला बताइएगा बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु। ठीक है, और अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। ठीक है, हाँ। और गद्दी पर कब बैठा था? 493। सही है, 493 ईसा पूर्व में। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? सही है, 32 वर्षों तक। 52। ठीक है, अगला बताइएगा अजातशत्रु का सुयोग मंत्री कौन था? हाँ ठीक है, वर्षकार। ठीक है, इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। पहला बहुत संगति, अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा? हाँ ठीक है, 461 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला बताइएगा पाटिल ग्राम की स्थापना किसने की? उदयन। ठीक है, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अगला बताइएगा हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। किसका पुत्र था? ठीक है, उदयन का पुत्र था। अगला बताइएगा नागदशक को कौन अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की? ठीक है, शिशुनाग। कब? 412। ठीक है, 412 ईसा पूर्व में। ठीक है, हाँ किसका पोता था? अजातशत्रु का। हाँ हाँ, तो पोता होगा ना। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा शिशुनाग का उत्तराधिकारी? सही है, कालाशोक। ठीक है, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक? नंदीवर्धन। वो हर्यक वंश का था। हाँ, हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। ठीक है, अगला बताइएगा नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। ठीक है, अगला बताइएगा
बताएगा घनानंद को किसने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की? सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सही है, 356 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला बताएगा सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। ठीक है, अगला बताएगा फिलिप कब मकदूनिया का शासक बना? ठीक है, 359 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला बताइएगा फिलिप की हत्या कब कर दी गई? हाँ 329 ईसा पूर्व में। ठीक है, सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु। अरस्तु हाँ, अरस्तु प्लेटो। प्लेटो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। हाँ, अब अरस्तु प्लेटो का शिष्य था और प्लेटो सुकरात का शिष्य था। सी अपसु। हाँ, सी अपसु। ठीक है, अगला बताइएगा सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया था? सही है, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का सेनापति कौन था? हाँ ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। अगला बताइएगा सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे क्या कहा जाता है? हाँ ठीक है, हाइडेस्पिस के युद्ध या झेलम या वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिकंदर की सेना किस नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था? व्यास नदी। ठीक है, अगला बताएगा सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा कब भारत से लौटा? ठीक है, 325 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला बताइएगा सिकंदर की मृत्यु कब और कहां दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। ठीक है, और सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस। सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम बौका फेला। हाँ, इसी के नाम पर बताया था। ठीक है, अगला बताएगा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला बताइएगा किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा है? जस्टिन, और जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। ठीक है, अगला बताइएगा किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रुसल शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, विशाखदत्त। हाँ, बताइएगा ब्रुसल का अर्थ क्या होता है? हाँ सही है, निम्न कुल में उत्पन्न। अगला बताइएगा घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? ठीक है, हाँ, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, अगला बताएगा अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति से। ठीक है, अगला बताएगा चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 322। सही है, 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है वह किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। लेकिन बन गया जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अगला बताइएगा चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? सही है, कर्नाटक के सरवन बेलगोला। अगला बताइएगा चंद्रगुप्त ने कब सेल्यूकस निकेटर को हराया था? सही है, 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और युद्ध की सभी शर्तों के अनुसार 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए। कौन मकरान। ठीक है, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ठीक है, अगला बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? ठीक है, भद्रबाहु। मेगास्थनीस किसका राजदूत था? ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, मेगास्थनीस द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका। ठीक है,
आगे इसमें पढ़ेंगे पेज नंबर 11-12 इतिहास। चलिए बताइएगा, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। हाँ, जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, अगला बताइएगा, संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र 2 घटकों का बना होता है। कौन कौन? सही है, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन? हाँ सही है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, अगला बताइएगा, वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं क्या कहलाता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, उपभोक्ता 3 प्रकार का होता है। सही है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता। बताइएगा, किस उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं? तृतीय। तृतीय में कौन कौन हो जाएगा? हाँ सही है, बाघ, शेर, चीता। ठीक है, अब बताइएगा, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत हाँ लोमड़ी, भेड़िया, मोर, जो छोटा छोटा जीव को खाता है ना। चलिए, अब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत हाँ हाँ जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं, है ना, प्राथमिक उपभोक्ता। हाँ, इंसान भी जो भी। ठीक है, अगला बताइएगा, कवक और जीवाणु किसके अंतर्गत आता है? अपघटक। हाँ, अपघटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए शांत रहिए। अजैविक घटक कौन कौन है? कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायवीय कारक। ठीक है, हाँ, उसी में हो जाएगा जल, प्रकाश, ताप, है ना, वायु, आर्द्रता, मृदा, खनिज तत्व, ये सब अजैविक घटक है। ठीक है, अगला बताइएगा, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? हाँ सही है, बिल्कुल सही, पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं उसको। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? सही है, बेंगलुरु में है। अगला बताइएगा, वायु प्रदूषक एस्बेस्टस धूल किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा। ठीक है, शीशा किस अंग को प्रभावित करता है? उदर। शीशा उदर को। ठीक है, और पारा? ठीक है, रक्त धाराओं को प्रभावित करता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड? सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, शीशा जो है केंद्रीय नर्वस सिस्टम, केंद्रीय नर्वस सिस्टम को दुष्प्रभावित करता है शीशा। ठीक है, अगला बताइएगा, इस क्षेत्र में जहाँ पूछ रहे थे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसे एसिड रेन कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। अगला बताइएगा, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, ब्राउन एयर। हाँ, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया गया है।
अगला बताइएगा वायु प्रदूषण से होने वाला एक खतरनाक रोग कौन है जो फेफड़े को प्रभावित करता है? कौन यार है सर? कोई यार है? मेजीमिया ऐसे करके यह है वातस्फीति। हाँ, वातस्फीति। ठीक है। अगला बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहली बार कब मनाया गया था? सही है, 1973 में। ठीक है। अगला बताइएगा भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984। ठीक है, 3 दिसंबर 1984। ठीक है। और किसके कारण हुई थी? सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कंपनी कहाँ का था जिसमें लगा था? कंपनी नहीं, बाहर भोपाल का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और इसमें जानते हैं एक व्यक्ति के कारण, गलती के कारण एक दुर्घटना हुआ था और वो व्यक्ति भाग करके चला गया वो अपना देश, लेकिन उसका जो है कोई मतलब कि भारत जैसे सजा देना चाहिए था ना, लेकिन नहीं दिया और अंतिम में बूढ़ा होकर के मरा। ठीक है, सजा देना चाहिए था। अगला बताइएगा कितना बड़ा गुनाहगार था, कितना आदमी मरा उसमें, है कि नहीं? बहुत अजीब तरह से मारा नहीं वो तेलंगाना में कहाँ तो चलिए बताइएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ठीक है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली। ठीक है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण सही है, कोलकाता। ठीक है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद। फरीदाबाद। ठीक है। वन उत्पादकता केंद्र रांची। ठीक है। वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान सही है, कोयम्बटूर। अगला बताइएगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल। ठीक है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद सही है, देहरादून। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान अल्मोड़ा। ठीक है। अगला बताइएगा पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। ठीक है। सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई सही है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ठीक है, बेंगलुरु। खान पर्यावरण केंद्र धनबाद सही है। सलीम अली पक्षी विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र ठीक है, कोयम्बटूर। अगला बताएगा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल कितना प्रतिशत ही स्वच्छ है? ठीक है, 2.5 से 3%। ठीक है। अगला बताएगा भारत के कुछ भागों में भूमिगत जल पेयजल में कौन से नामक प्रदूषक पाए जाते हैं? सही है, आर्सेनिक और फ्लोराइड। अगला बताएगा भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं? सही है, हिंज कहते हैं, निक्षालक कहते हैं। अगला बताएगा ऑयल टैंकरों से रिसा हुआ तेल सागरीय जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है, इस तरह जलीय स्तर पर फैले तेल को क्या कहते हैं? ऑयल स्पिल्स कहते हैं। ठीक है। हाँ। अगला बताएगा पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, मिनी माता रोग हो जाता है। अगला बताएगा एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है? एस्बेस्टोसिस। हाँ, एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग हो जाता है। अगला बताएगा नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? हाँ, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। ठीक है। अगला बताएगा प्राथमिक जेट किस परत को पतला करके प्रदूषण पैदा करता है? सही है, ओजोन परत। चलिए अगला बताएगा
अमेरिका की 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना कब हुई थी? 79 में। हाँ 79, 28 मार्च 1979। ठीक है। रिएक्टर में होने वाली दुर्घटना में सबसे अधिक हानिकारक भीषण दुर्घटना यूक्रेन के चेर्नोबिल स्थित रिएक्टर में घटी थी, जिसमें रिएक्टर की छत गल गई थी 26 अप्रैल 1986। ठीक है। चलिए अगला बताइएगा। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है? ज्यादा जो हाँ कल कारखाना का। ठीक है। हाँ उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग। हाँ कूड़ा करकट मल परित्याग, खुले में मल विसर्जन। सही है। बताइएगा ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। कोई भी ऊंचा ध्वनि, कोई भी ऊंचा। ठीक है। हाँ सही है। अगला बताइएगा रेडियो एक्टिव प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है? हाँ ठीक है। चिकित्सा में उपयोग होने वाला किरण से प्राप्त प्रदूषण। ठीक है। असुर की पराबैंगनी किरणों से उत्पन्न प्रदूषण। ठीक है। शोध कार्य में प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण। ये सब नाभिकीय प्रदूषण के कुछ उदाहरण है। अगला बताइएगा किस विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है? हाँ ठीक है। प्राणी विज्ञान। अगला बताइएगा संसार के समस्त जंतु जगत को 2 उपजगतों में विभाजित किया गया। कौन कौन? सही है। हाँ एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ में रखा गया। कौन? प्रोटोजोआ। जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को कितने संघों में विभाजित किया गया है? सही है 9 संघों में विभाजित किया गया है। और यह विभाजन किसके द्वारा किया गया है? हाँ अस्टोरर और रिसिंजर। ठीक है। अस्टोरर और रिसिंजर के द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला बताइएगा संघ प्रोटोजोआ में श्वसन किसके द्वारा होता है? हाँ उत्सर्जन कोशिका सतह के द्वारा होता है। प्रक्रिया बताना है विसरण। हाँ विसरण के द्वारा होता है। ठीक है। अगला बताइएगा प्रोटोजोआ एंटमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में कितना से कितना वर्ष के लिए बना रहता है? 30 से 40। सही है 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। अगला बताइएगा किस संघ के सभी जीव जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं? हाँ सही है संघ पोरीफेरा। ठीक है। अगला बताइएगा साइकन मायोनिया और स्पंज किस संघ का जीव है? ठीक है संघ पोरीफेरा। अगला बताइएगा प्लेनेरिया लिवर फ्लूक फीता कृमि किस संघ का जीव है? ठीक है संघ प्लेटी हेलमेंथिस। अगला बताइएगा हाइड्रा जेलीफिश सी एनीमोन मूंगा किस संघ का है? संघ सेलिंट्रेटा। हाँ संघ सेलिंट्रेटा। ठीक है। अगला बताइएगा संघ एलमेंथिस का उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ये होता है प्रोटोन फ्रीडिया। हाँ प्रोटोन फ्रीडिया के द्वारा होता है। ठीक है। अगला बताइएगा संघ एनिलिडा में उत्सर्जन अंग कौन होता है? हाँ ब्रिक होता है। ठीक है। यह एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार का होता है। ठीक है। संघ एनिलिडा के कुछ उदाहरण दीजिए। हाँ सही है केचुआ जोक और नेरिस। केचुआ में कितना जोड़ी हृदय होता है? 4 जोड़ी। केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है और उसमें नेत्र नहीं होता है। ठीक है। अगला बताइएगा संघ आर्थ्रोपोडा का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। कौन कौन? हाँ सही है सिर वक्ष और उदर। अगला बताइएगा संघ आर्थ्रोपोडा की देह गुहा क्या कहलाती है? हीमोसिल। हीमोसिल। ठीक है। अगला बताइए कीटों में कितने पैर और कितने पंख होते हैं? ठीक है 6 पैर 4 पंख। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष। ठीक है। एक सामाजिक जंतु कौन है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है? चींटी। ठीक है। एक सामाजिक कीट कौन है जो निवाह में रहती है? सही है दीमक कॉलोनी में। सही है कॉलोनी उसी कहते हैं। अगला बताइएगा लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है? CO2। सही है। अगला बताइएगा किस प्रदूषक से कैंसर होता है?
हाँ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, ठीक है। और श्वास संबंधी रोग किससे होता है, किस प्रदूषक से? हाँ, धूल कण से होता है, ठीक है। और केंद्रीय नर्वस सिस्टम दुष्प्रभावित होती है शीशा से। आगे इसमें पड़ेगा पेज नंबर 260 261। अभी टाइम है। 2 पेज है। आगे में रहा एक रिपोर्ट बताएगा फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक है। अगला बताइएगा, भारत में फुटबॉल अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन था? सही है, डलहौजी क्लब था, ठीक। बताइएगा फीफा का दीजिए। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। हाँ, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904। सही है, 1904 में। और फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड, सही है। और पहला फीफा विश्व कप कब हुआ था? 30 में। हाँ, 1930 उरुग्वे, जिसमें विजेता कौन हुआ था? उरुग्वे, और वो विजेता था अर्जेंटीना, ठीक है। अगला बताइएगा 2018 का फीफा विश्व कप कहाँ हुआ था? रूस में। रूस में हुआ था, फ्रांस जीता था, और वो विजेता क्रोएशिया। हाँ, क्रोएशिया, हाँ, ठीक है। रूस में हुआ था, फ्रांस जीता था, क्रोएशिया वो विजेता था, ठीक है। और 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? कतर। और 2024 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। हाँ, मैक्सिको संयुक्त रूप से, ठीक है। अगला बताइएगा 2018 फीफा विश्व कप में बताएगा गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे दिया गया? सही है, लूका मॉड्रिच। और गोल्डन बूट का पुरस्कार? गोल्डन ग्लोव है। 2018 फीफा विश्व कप में गोल्डन बूट का पुरस्कार किसे दिया गया? हैरी केन को दिया गया, ये इंग्लैंड के था, ठीक है। और गोल्डन ग्लब का पुरस्कार किसे दिया गया 2018? ये बेल्जियम के थे, नाम है थिबाउट कार्टेलियस, थिबाउट कार्टेलियस। अगला बताइएगा सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया था 2018? हाँ, किलियन एम्बापे, किलियन एम्बापे फ्रांस का है। और मैन ऑफ द मैच फाइनल में 2018 फीफा विश्व कप में किसे दिया गया था? एंटोनी ग्रिजमैन, ये था अमेरिका, फ्रांस का था, ठीक है। वॉलीबॉल का जन्म किस देश में हुआ? यूएसए में, ठीक है। अगला बताएगा टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता देश कौन है? सही है, इंग्लैंड। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? टेबल टेनिस 1926 में, 1926 में, ठीक है। अगला बताएगा बास्केटबॉल का आविष्कार किस देश में किया गया था? ऑस्ट्रेलिया सर, अमेरिका। हाँ, जेम्स स्मिथ ने 91 में किया था, ठीक है। हाँ, 91 में। और भारत में प्रथम बास्केटबॉल कब खेला गया था? 1930 में, ठीक है। और इसका पहला विश्व चैंपियनशिप जो हुआ था 1950 में हुआ था, 50 में, ठीक है। आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। अगला बताइएगा आधुनिक संदर्भ में लॉन टेनिस खेल का जन्म किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। अगला बताइएगा फ्रेंच ओपन का आयोजन कब होता है? फ्रेंच ओपन सितंबर में होता है, मई जून में, मई जून में होता है। इसे रोलांड गारो पेरिस में 1891 से शुरू हुआ था,
बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन किस माह में? जनवरी में। ठीक है, मेलबोर्न में 1905 में शुरू हुआ था। फिर हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। हाँ, विंबलडन जो होता है जून जुलाई में। हाँ, विंबलडन 81 में, हाँ। विंबलडन 77 में, और फ्रेंच 91 में, हाँ। और वो ऑस्ट्रेलिया वाला 5 में, 1905 में। और यूएस ओपन 1881। हाँ सही है। यूएस ओपन ये होता है अगस्त सितंबर में। हाँ, यूएस ओपन अगस्त सितंबर, विंबलडन जून जुलाई, फ्रेंच मई जून और ऑस्ट्रेलियन जापान जनवरी में। ठीक है, लगातार है तीनों, मई जून जून जुलाई अगस्त जनवरी। खाली इसमें जनवरी है थोड़ा सा। इसको याद रखिएगा, बहुत विधि आई है। अगला बताएगा, आमतौर पर यह माना जाता है कि पोलो का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में। फारस में हुआ था। आधुनिक काल में सबसे पहले पोलो का गठन 1859 में असम के कछार में हुआ था, भारत में। हाँ, अब भारत से यह खेल 10वीं हुसार रेजिमेंट द्वारा 1869 में इंग्लैंड में ले जाया गया था। लेकिन भारत में गया है। हाँ, वही तो यही होगा क्या? दिया हुआ है जी, लगा मोटका पे। चलिए बताइएगा, नीचे पढ़ोगे ना तो एथलेटिक्स में बताना है, यह एक पुरुषों की प्रतियोगिता जिसमें 10 खेल, 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉट पुट, 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जैवलिन थ्रो, ये 2 दिन तो चलता है। ये कौन सा खेल है? सही है, डेकाथलॉन। ठीक है, डेकाथलॉन। अगला बताएगा, किस खेल में तस्तरी के आकार का डिस्कस होता है जिसे एथलीट एक हाथ से 1.5 चक्कर घूमने के बाद फेंकता है? सही है, डिस्कस थ्रो। अगला बताएगा, हाँ, इसमें जो घूमता है वो 1.5 चक्कर घूमता है, 1.5 चक्कर, एक पूरा चक्कर एक आधा। ठीक है। अगला बताइएगा, किस खेल में एथलीट पतले डंडे के सहारे छलांग लगाता है तथा जमीन पर रखे एक गद्दे पर गिरता है? पोल वॉल्ट। हाँ, पोल वॉल्ट। उसको पोल वॉल्ट कहते हैं। ठीक है। अगला बताइएगा, पैना दौड़ के आता है, पैना रखता है, फिर ऊपर जाकर के कूद जाता है, फिर नीचे गद्दी पर गिरता है। ठीक है। नहीं, वेट लिफ्ट तो वो वजन उठाता है। अगला बताइएगा, ध्यान से सुनिए, किस खेल में एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंकता है? शॉट पुट। हाँ, शॉट पुट। ये सब एकदम VVI है। अगला गोला फेंक, शॉट पुट होता है। हाँ, अगला बताइएगा, कौन सा दौड़ सामान्यतः 3000 मीटर की होती है जिसमें बाधाएं हर्डल्स एवं पानी के रूप में होती है? इसे पैदल चाल के नाम से भी जाना जाता है। उसका नाम है स्टीपल चेस। हाँ, स्टीपल चेस। ठीक है। अगला बताएगा, 5 खेलों की एक दिवसीय प्रतियोगिता जिसमें ऊंची कूद, जैवलिन थ्रो, 200 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो, 1500 मीटर दौड़ इसी क्रम में आयोजित किया जाता है। 5 से नाम सही उसका है, नाम क्या है? पेंटाथलॉन। हाँ, पेंटाथलॉन। ठीक है। अगला बताइएगा, महिलाओं की प्रतियोगिता जिसमें 7 खेल, 100 मीटर की बाधा दौड़, ऊंची कूद, शॉटपुट, 200 मीटर दौड़, लंबी कूद। सही है, हेप्टाथलॉन। सही है। कुल मिलाकर कुश्ती के कितने प्रकार हैं? कुल मिलाकर कुश्ती के 50 प्रकार हैं। 50 प्रकार। ठीक है। अगला बताएगा, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि शतरंज खेल का जन्म कहाँ हुआ था? सही है, भारत में 7वीं सदी में शुरू हुआ था। ठीक है। अगला बताइएगा, आधुनिक गोल्फ खेल का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुआ? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड। ठीक है। अगला बताइएगा, वाटर पोलो की शुरुआत कहाँ हुआ? अमेरिका। इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हुआ था। अगला बताइएगा, बंकर शब्द किस खेल की शब्दावली है? गोल्फ। हाँ, बंकर जो है वो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है।
अगला बताइएगा फीडे किस खेल को नियंत्रित करती है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये शतरंज। हाँ शतरंज। द फेडरेशन इंटरनेशनल DHS है ना। हाँ द फेडरेशन इंटरनेशनल DHS फीडे फुल फॉर्म इसका। ठीक है। और ये हर 2 साल में एक बार विश्व चैंपियनशिप होता है। अगला बताइएगा हाफ नेल्सन किस खेल की शब्दावली है? हाफ नेल्सन और डबल नेल्सन यह है कुश्ती। ठीक है। अगला बताइएगा लव किस खेल की शब्दावली है? हाँ बैडमिंटन में। हाँ बैडमिंटन में। हाँ स्कोर 0 है। हाँ हाँ ठीक है। स्कोर 0। अगला बताएगा बंकर किस खेल की शब्दावली है? बंकर वही गोल है? पोलो। गोल्फ में भी है बंकर। अभी हाँ, तो आप बोले हाँ, हाँ। ठीक है। बंकर गोल भी है पोलो भी है दोनों है। जिसमें डंडा संभाल के गोल होगा सब में बंकर है। ठीक है चलिए समाप्त हो गया। इसमें पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 323 खाली एक ही पढ़िएगा। आपको भी कभी लगाया था। हाँ अभी लगले तो फोन में करे थमा देता है। हाँ जितना बना दिए हैं 52 क्वेश्चन बना दिए हैं। हाँ देखिए अब इसको क्या करना है। करंट वगैरह 4-5 बार जोड़े हैं करंट नहीं दे रहे हैं। डन करने के बाद अभी वो कुछ नहीं होता जानकर और बनाएंगे उसके बाद नोट सफल कर देना। जितना बनता है 10-11 बजे तक कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन बना देंगे। ये से निकाल आगे निकाल हाँ यही है हाँ है ये दोनों टीका संतोष कुमार सोनिया चौधरी प्रतीक्षा संजय क्या तो शेयर कर देंगे सर टाइमिंग चेक करके। शेयर इन ग्रुप स्टार्ट इन ग्रुप तो ग्रुप क्या सभी शिक्षा 29/11/2021 को 8 सामुदायिक अधिकारी स्वास्थ्य केंद्र नवादा ब्लॉक। हाँ ठीक है वही नया बना दिया हुआ। हाँ नया बिल्डिंग बना हुआ कंट्रोल रूम में सुबह कर देगा संभाल देगा ये बोली रहेगा 15 5 बार फोन करना सपना महिला यहाँ से हमको कहीं और से रिपोर्ट लेना है। हाँ तो हमको लगा कि पर व्यक्ति को पर पागल हो जाएगा। 600 व्यक्तियों को नहीं करना है तुम्हें करना है पर्याटन को करना है पर्याटन करने लगेगा कल तो पीवन को करना है पीवन को लगेगा तो किसको करना है कराने है जो डायरेक्ट पब्लिक को करता है आता बाद में फोन करके उसमें देखिए आपको क्या करना है पागल पहली कॉलम बना पहले शुरू में क्या कीजिएगा टोटल उसे जरूर कीजिएगा टोटल कितना महिला कितना पुरुष है टोटल निकाल लीजिएगा जोड़ कितना टोटल है कितना है सर अब छूट लीजिएगा दोबारा आपको पूछने की जरूरत नहीं टोटल हाँ मेल फीमेल कर लीजिएगा अब उसके बाद जो बड़ा है वोट
उसके लिए अलग कॉलम बनाइएगा, समझे? वो 9 बजे से बना ली, 9 बजे फिर है शायद 11 बजे, फिर उसके बाद 1 बजे, उसके बाद 3 बजे, उसके बाद 5 बजे, 2 घंटे। उस टाइम तक कितना पड़ा? हाँ, उस टाइम तक तो मिल्क नहीं मेंटेनेंस करना है। टोटल में टोटल मेंटेनेंस का टोटल टोटल कर और उसके बाद उसमें कितना वैक्सीन हाँ, वैक्सीन वाला है थोड़ी। वैक्सीन वाला है, कोविड कॉल सेंटर से कॉल करना है। कोविड वाला है जी, हम सोचे कि चुनाव वाला है। तो उसी होगा, हम नहीं सोचे ना, तो हम गलती बता दिए, हम सोचे कि चुनाव वाला जो है वहाँ है।